हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने एक टेबल बनानी सिखाई थी, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू एट डिफरेंट एंगल्स, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। अदरवाइज ये एक्सरसाइज बड़ी डिफिकल्ट लगेगी। अगर वो टेबल आपको अच्छे से आती है ना, तो चुटकियों में सोल्व आउट करोगे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है। इवेलुएट द फॉलोइंग। यहां पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज की विद देयर एंगल्स। इसको हमें सोल्व आउट करके सिंपल सा आंसर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो हमें सिंपली करना क्या है, इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की इन एंगल्स पे जो वैल्यू होती है वो हमें यहां पुट कर देनी है। अब जैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। फिर किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की है ना, उसकी उल्टी होगी भाई कोस 30 पे, तो ये भी वैल्यू क्या होती है कोस 30 की, √3/2। फिर प्लस का साइन है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है, तो 1/2 पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। सिंप्लीफाई कर दो इसको, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4। फिर प्लस में 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 2 जा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 4 और 4 का एलसीएम आ गया 4 को 4 से कट किया 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3। प्लस का साइन है, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो फाइनली क्या आ गया 3 और 1 4 डिवाइड बाय 4 से 4 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बस ये काम था, है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अगर वैल्यूज आपको आती हैं। अब ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट के अंदर दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां पे स्क्वायर से घबराना नहीं है, कहीं ये सोचने लग जाओ कि सर साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू तो नहीं पता हमें। भाई साइन 60 की तो पता है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे ही यहां पे आ जाओ, क्या दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का हम यहां पे इस तरीके से स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस में कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2, तो यहां पे हम वैल्यू लिखेंगे √3/2 इस कंप्लीट का स्क्वायर। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2 ही होती है, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, √3/2 का स्क्वायर। क्लियर बात। अब यहां पे देखो, ये प्लस का √3/2 का स्क्वायर है, ये माइनस का √3/2 का स्क्वायर है, तो ये तो हमारे आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इसको सोल्व आउट करके लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो यहां पे क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 2 1 जा क्या आ गया 2, तो ये हो गया मेरा आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, ज्यादा हमें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, कोस 45 डिग्री डिवाइड बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस में कोसिकेंट 30 डिग्री। अब यहां पे हमें क्या दे दिया भाई, सीकेंट और कोसिकेंट दे दिया, या कोट भी दे रखा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको साइन कोस और टेन की वैल्यूज पता है ना, तो इनकी हम रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकाल लेंगे, घबराना नहीं है, टेंशन ना लो। देखो सबसे पहले देखो, कोस 45 डिग्री दे रखा है हमें न्यूमरेटर में, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 पुट कर ली हमने, डिवाइड बाय सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी भाई, सीकेंट 30 की वैल्यू याद नहीं आ रही सर, तो हम क्या करें, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो कोस 30 की वैल्यू माइंड में लेके आओ बच्चों, √3/2 होती है, तो सीकेंट 30 की क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। तो बस हमें यहां पे क्या लिख लेना है, 2/√3। फिर प्लस में कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू कैसे आएगी, साइन 30 की सोच लो, 1/2 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। बस सिंपल सा काम है, 2/1। अब आगे क्या किया जाए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, न्यूमरेटर में 1/√2 डिवाइड बाय, यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, √3 एलसीएम आ गया। √3 को √3 से डिवाइड किया, क्या आया 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2। फिर प्लस में
यहां पे अंडर रूट 3 को 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रूट 3 आएगा, रूट 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 3। सिंपल बात है। इसको नेक्स्ट स्टेप पे सोल्व आउट करते हैं। अब यहां पे न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ऐसे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे देखो बच्चों ये 2 यहां भी है यहां भी है, दोनों टर्म में है, यहां पे भी 2 है यहां पे भी 2 है, तो इस 2 को क्यों ना मैं इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लूं, निकाल सकता हूं। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 की और 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 कॉमन आ गया तो बाहर क्या बन गया मेरे पास 2 अंडर रूट 2 इंटू यहां से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस में यहां से 2 चला गया तो इसके साथ वाली टर्म क्या है अंडर रूट 3, तो ये बच गई हमारी। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है यहां पे आंसर को छोड़ने की। कई बार बच्चे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, भाई आंसर ठीक है ये, बट हमें क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर से हमें रूट को एलिमिनेट करना होता है, खत्म करना होता है। तो इसको हम किस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं वो हमें सोचना है। तो सबसे पहली चीज देखो 1 प्लस रूट 3 है भाई, तो क्यों ना हम इसको रैशनलाइज कर दें। कैसे होगा रैशनलाइज? मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म से साइन चेंज करके, ये 1 प्लस रूट 3 है तो हम इसको 1 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो यही टर्म हमारी एज इट इज रह जाएगी। तो इसको रैशनलाइज किया है हमने, क्यों किया है? हमने रूट को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। एक एक चीज कंसेप्ट के साथ सीखना है, ऐसे नहीं है बस यहां पे आए सर इसका रैशनलाइज कर देंगे आंसर आएगा, ऐसे निकल के आएगा। बट क्यों आएगा भाई, क्यों करना पड़ा हमें, वो रीजन पता होना चाहिए, वो कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से रूट की टर्म को खत्म करना है, इसलिए हमने सर रैशनलाइज करना पड़ा इसका। यहां पे कर दो भाई, ऊपर देखो रूट 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई अंडर रूट 3, माइनस में अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा। बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियोज में, जिस बच्चे ने देखी है कि रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 कैसे आती है, डिवाइड बाय। अब यहां पे आ जाओ 2 रूट 2 तो एज इट इज हो गया हमारा, इसको तो छेड़ना ही नहीं हमें। अब 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3, इसको कैसे सोल्व आउट करें? यहां पे आओ एक बार, 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, इसको हम कैसे कर सकते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी से सोल्व आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये किसके इक्वल होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह हमें 1 पुट करना है, b की जगह रूट 3 पुट करना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया फाइनली 1 का स्क्वायर 1 माइनस में स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो 3 इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2 बच के आया मेरे पास। मतलब 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 को अगर मैं सोल्व आउट करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा माइनस का 2 निकल के आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इरेज कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को हटा लेते हैं अपना। अब आगे चलते हैं भाई, कैसे सिंप्लीफाई करें। नीचे नेगेटिव साइन है तो मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा अंडर रूट 3 माइनस 3 डिवाइड बाय, माइनस का साइन बाहर आ गया 2 2 जा 4 अंडर रूट 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके आगे चलो। अब माइनस को कैसे एलिमिनेट करूं, कैसे खत्म कर सकता हूं? ऊपर वाली टर्म से माइनस कॉमन ले लूं। क्या ले लूं भाई? माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं। तो माइनस कॉमन लेंगे ऊपर वाली टर्म से तो क्या हो जाएगा, प्लस का तो 3 हो जाएगा और अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का तो अंडर रूट 3 हो गया और प्लस का 3 हो गया और डिवाइड बाय माइनस 4 अंडर रूट 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ऊपर वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4 अंडर रूट 2। इतनी बात आ गई हमारे पास निकल के। अब हमें डिनोमिनेटर में सर अब भी रूट रह गया हमारा, तो इसको भी खत्म करेंगे भाई। इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 2 से ही डिवाइड कर दो, काम खत्म। देखो क्या आया, 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 3 रूट 2। कई बार बच्चे क्या करते हैं 3 और रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब आपको पता है भाई अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं
तो सेम चीज को सेम के साथ ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। घोड़े की मल्टीप्लाई घोड़े से होगी, गधे की गधे से होगी, एक्स की एक्स से होगी, वाई की वाई से होगी। ऐसा तो नहीं है घोड़े की मल्टीप्लाई हम हाथी से कर दें या फिर हाथी की मल्टीप्लाई हम शेर से कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। सेम टर्म की करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो ये विदाउट रूट वाली टर्म है, ये रूट वाली टर्म है, तो इनको हम ऐसे लिख देंगे 3√2। अब माइनस का साइन, यहां पे देखो ये भी रूट वाली टर्म है, ये भी रूट वाली टर्म है, ये सेम कैटेगरी के हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पे लिखेंगे √3 × 6 डिवाइड बाय 4 एज इट इज मल्टीप्लाई √2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी √4 और 4 का रूट होता है 2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाय 4 2 जा 8। ये हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका। भाई मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन बताया है। कुछ बच्चे ये कमेंट मत करना कि सर लंबी वीडियो बना रहे हो। भाई कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये नहीं है कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे। कंसेप्ट सीखा होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है भाई, sin 30 + tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइड बाय सीकेंट 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो भाई सबसे पहले देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम क्या 1/2। नेक्स्ट वैल्यू किसकी रखनी है, tan 45 की वैल्यू होती है भाई 1। इसको 1/1 लिख लेते हैं क्योंकि ये टर्म हमारी फ्रैक्शन में है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लेके चल पड़ते हैं। फिर माइनस में कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कोसिकेंट 60 की क्या हो जाएगी 2/√3। न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज रख ली हमने। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ। सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 2√3, मतलब 2/√3। आगे cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1/1 कर लेंगे। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा बस एक ही काम रह गया, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना। तो एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा भाई, यहां पे 2 1 और √3 का 2√3 एलसीएम आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया √3। √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3, फिर प्लस का साइन। 2√3 को 1 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2√3 ही रहेगा, उसकी 1 से मल्टीप्लाई की तो 2/√3। फिर माइनस में √3 को √3 से अगर कट किया तो क्या हो गया मेरे पास 2 बच गया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यहां पे देखते हैं क्या एलसीएम आएगा। यहां पे भी हमारा 2√3 एलसीएम आ रहा है। √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 कट गया, √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का √3। और प्लस में यहां पे 2√3 को 1 से डिवाइड किया 2√3 आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई 2/√3। इतनी बात आ गई क्लियर। सिंपली बस एलसीएम लिया है, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो यहां पे 2√3 और √3, इसके भी साथ में √3 है, इसके भी साथ में √3 है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 2√3 और √3 क्या हो गया 3√3 माइनस में 4 डिवाइड बाय क्या है 2/√3 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2/√3 डिवाइड बाय, यहां पे क्या आ गया बच्चों 4 + √3 + 2√3। 2√3 में √3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3√3, तो ये आ गया मेरे पास 3√3 और प्लस में 4। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों ये हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। बोर मत हो, ध्यान लगाओ, सोचो कि क्या चल रहा है। ऐसे नहीं है कि एक बार उधर देख रहे हैं एक बार इधर, ऐसे काम नहीं चलेगा। कंसंट्रेशन फुल होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। वीडियो को चलाओ सामने, सोल्व आउट खुद से करो। जहां पे दिक्कत महसूस हो रही है वहां पे वीडियो में देखो। ऐसा नहीं है पूरा क्वेश्चन सर करवा रहे हैं मैं उतार रहा हूं। भाई होमवर्क थोड़ी ना कंप्लीट करना है, सीखना है हमें कुछ। अब यहां पे आ जाओ, क्या बच गया 3/√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3/√3 + 4। क्या किया जाए भाई, यहां पे छोड़ दें या आंसर आ गया या क्या करना चाहिए। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने बताया था कि रूट वाली टर्म अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको हमें खत्म करना है, एलिमिनेट करना है।
तो हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब इसको सोल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे बस, मल्टीप्लाई इसका साइन चेंज करके 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 माइनस 4। बात क्लियर है? आगे चलो, यहां पे देखो ये 3√3 है, ये 3√3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√3 इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे बच्चे करते हैं काफी ज्यादा मिस्टेक, तो इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया आपको। जहां पे भी मिस्टेक होगी ना, वहां पे आपका माइंड ना बिल्कुल पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे होगा हमारा, ये दोनों सेम टर्म है, तो यहां पे अप्लाई होगा 3√3 माइनस 4 इस कंप्लीट का स्क्वायर। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, ये 3√3 प्लस 4 है, ये 3√3 माइनस 4 है, तो यहां पे हमारा a प्लस बी, a माइनस बी लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा भाई 3√3 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर, यहां पे कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन गया 3√3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और माइनस में 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4 डिवाइड बाय, यहां पे देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 3 आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों 16। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलो। लास्ट सिंपल सा काम रह गया, यहां पे 3 का स्क्वायर 9, 9 की 3 से मल्टीप्लाई आ गया ऊपर न्यूमरेटर में 27, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2 4 जा 8, 8 3 जा 24√3 डिवाइड बाय 9 3 जा 27, 27 में से 16 गया तो कितना आ गया भाई, 27 में से 16 गया, जल्दी सोचो 11, तो यहां पे फाइनली क्या आ गया मेरे पास 27 और 16 क्या हो गया 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11, ये आंसर आ गया मेरा। डिनोमिनेटर से हमारा रूट एलिमिनेट हो चुका, फाइनल आंसर आ चुका। अब यहां पे सीखने वाली एक और चीज है कि हमने सर 3√3 की वैल्यू 27 कैसे निकाली, वो समझ लो। 3√3 का स्क्वायर 27 कैसे आया, इसको अलग अलग करके लिखो तो ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, ये करना आ गया तो हो गया 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये 3 आ गया, 9 3 जा 27, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व आउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले भाई इनकी वैल्यूज अपने माइंड में लेके आओ जल्दी फटाफट। तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या है, कोस स्क्वायर 60 है, तो वैल्यू क्या होती है कोस स्क्वायर 60 की, तो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, फिर प्लस में 4 सीकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर 45 दे रखा है भाई, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय, जल्दी सोचो भाई, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू रखूं और कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमें वैल्यू रखने की, हमें सिंपली पता है भाई फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे 30 डिग्री है, यहां भी 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आ गया 1। अब वैल्यू पुट करके भी सोल्व आउट करोगे ना तो डिनोमिनेटर हमारा 1 ही आएगा, ट्राई करके देख लेना। ऊपर न्यूमरेटर को सोल्व आउट करो भाई, तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लो भाई, आगे यहां पे कर लेते हैं, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5/4
फिर प्लस में 4 4 जा 16/3 और माइनस में 1/1। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 और 3 का 12 आ गया। 12 को 4 से डिवाइड किया 3 3 5 जा 15, प्लस में 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, 4 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 64, माइनस में 12 को 1 से डिवाइड किया 12 आ गया, 12 की 1 से मल्टीप्लाई 12। यहां पे देख लो 64 और 15 क्या हो गया मेरा 79 माइनस 12 डिवाइड बाय 12, तो 79 में से 12 गया तो मेरा क्या आ गया 67/12 इज द आंसर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्या करना है, यहां पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि आपने वो आंसर क्यों चूज किया है। अब इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, जो भी हमें यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है, उसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज की इन एंगल्स पे वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं इसको सोल्व आउट कर लूंगा। तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या आएगा मेरे पास 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, भाई पुट कर ली मैंने, डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू अभी पुट की है 1/√3 इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो भाई, न्यूमरेटर में क्या आ गया 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड यहां पे 1 प्लस यहां पे 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या आ गया 3 आ गया। इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं एलसीएम लेके सोल्व आउट करने के लिए। आगे चलते हैं, यहां पे न्यूमरेटर में क्या है 2/√3 डिवाइड बाय एलसीएम क्या आएगा भाई 3 और 1 का 3 एलसीएम होगा। 3 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आया बच्चों 3 आया, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो फाइनली क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 2/√3 तो न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 3 + 1 क्या हो गया 4/3। सिंप्लीफाई कर लो इसको आगे, तो ये क्या आ गया मेरे पास 2/√3 मल्टीप्लाई इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया 3/4। ठीक है, अब इसको आगे देखो सोल्व आउट कैसे किया जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर क्या है मेरे पास 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई 2, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई बच्चों √3/2। ऑप्शन देखते हैं, सर ऑप्शन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा √3/2, तो क्या करें भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी वैल्यू देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है सर √3/2 ही होती है, तो भाई आंसर आ गया हमारा, बस ए ऑप्शन क्या हो गया यहां पे करेक्ट ऑप्शन। तो ये किसके इक्वल होगा हमारा sin 60 के। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे भाई, घबराना नहीं है, कहीं टेंशन लेने लग जाओ सर आंसर तो √3/2 आया, ऑप्शन तो था ही नहीं, भाई गलत क्वेश्चन है फ्री के नंबर मिलेंगे। नहीं नहीं, घोड़े दौड़ाओ आप दिमाग के बिल्कुल तेज तेज कि कहां से क्या सीखना है, कहां से क्या कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सेम है, हमें क्या दे रखी है स्टेटमेंट 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 45। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, सबसे सिंपल 1, तो 1 पुट कर लेंगे भाई, क्या आएगा यहां पे 1 - tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, क्या आ गया भाई सिंप्लीफाई करके 1 - 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय यहां पे 1 + 1, फाइनली क्या आ गया 1 - 1 0 डिवाइड बाय 1 + 1 2, तो 0/2 क्या होता है, जल्दी सोचो भाई। कुछ बच्चे लिखेंगे सर 0, कुछ लिखेंगे 1, कुछ लिखेंगे 2, ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर में अगर 0 है तो हमेशा आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे भाई देख लो हमारा 0 कहां है, डी ऑप्शन दे रखा है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब मुझे एक आंसर कमेंट करके बताना है, अगर मैं 5 को 0 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा मेरा 5 आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन हो गया भाई 0 आएगा,
थर्ड ऑप्शन हो गया नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। और फोर्थ ऑप्शन होगा कि सर क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, कमेंट करके बताना, देखता हूं किस बच्चे का ये ठीक मिलता है। जिस बच्चे का ये ठीक है ना, उसके बेसिक कंसेप्ट कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई इससे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू विच एंगल। हमें दे रखा है यहां पे sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ये कब इक्वल होंगे कि हमारा a एंगल जो है 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। तो करना क्या है, हमें इन एंगल्स को उठा के यहां पे पुट करके देख लेना है, पता लग जाएगा। sin 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। अब यहां पे देखो 0 की किसी भी एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना देगा, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 इक्वल टू, यहां पे भी sin 0 की वैल्यू 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या दे रखा है। हमें दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस के अंदर 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट पार्ट के अंदर भी था यही, 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें बस प्लस दे रखा था। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2/√3 न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ गया। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ गया भाई, न्यूमरेटर में 2/√3 डिवाइड बाय एलसीएम कितना आ गया यहां पे 3, तो ये आ गया 3 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लो, 2/√3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 क्या हो गया 2/3। सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो न्यूमरेटर में 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया मेरे पास 3/√3। सिंप्लीफाई कर दो, 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय √3, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया √3। अब √3 तो ऑप्शन में ही नजर नहीं आ रहा सर, कहां से आ गया ये √3। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो फटाफट। तो भाई यहां पे आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यहां पे हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं बच्चों, a और b। अगर हम टेंजेंट ऑफ a प्लस बी सम करके देखते हैं तो वो वैल्यू हमें √3 दे रखी है, और दोनों एंगल का डिफरेंस का टेंजेंट लेते हैं तो वो 1/√3 दे रखी है। साथ में कंडीशन मेंशन है कि जो a प्लस बी है, दोनों एंगल का अगर हम सम देखते हैं तो वो 0 से तो बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। साथ में एक और कंडीशन दे दी कि जो a एंगल है वो b एंगल से बड़ा एंगल है, मतलब a की वैल्यू ज्यादा है b की कम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमें उन a और b एंगल्स को फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें यहां पे क्या दे रखा है, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब √3 हमारा टेंजेंट में किस पे होता है, tan 60 पे। तो क्यों ना मैं इसको tan 60 लिख दूं, तो यहां पे क्या आएगा मेरे पास, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब tan से tan हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इतनी बात क्लियर है। दूसरी इक्वेशन देख लो, क्या दे रखी है हमें, tan ऑफ a माइनस बी इक्वल दे रखा है किसके बच्चों, 1/√3 के। अब लेफ्ट साइड टेंजेंट है तो हमें राइट साइड भी 1/√3 ये देखना है कि टेंजेंट की कौन सी वैल्यू पे होता है, 30 डिग्री पे। तो यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहां पे, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो यहां पे tan से tan कैंसिल आउट, तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया मेरा, यहां पे
30 डिग्री के इक्वल आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। दो इक्वेशन आपके पास आ गई, सिंपल सी बात है, अब इनको सोल्व आउट कर लेंगे। तो a प्लस बी किसके इक्वल आया है मेरा 60 डिग्री के, और a माइनस बी किसके इक्वल आया है बच्चों 30 डिग्री के। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहां पे b देखो, b का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी b का कोफिशिएंट 1 है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे। अगर यहां भी पॉजिटिव होता ये भी पॉजिटिव, यहां पे भी सेम साइन होते तो हम इनको क्या करते सब्ट्रैक्ट कर लेते। तो यहां पे देखो b से b कैंसिल आउट, a प्लस ए क्या हो गया ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 60 और 30 क्या हो गया 90 डिग्री। तो a एंगल किसके इक्वल आ गया हमारा यहां पे 90 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 45 डिग्री। तो a एंगल मिल गया मुझे क्या है 45 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है b एंगल और फाइंड आउट करना है। तो b एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड किसी के अंदर भी हम इसको पुट कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे यहां पे पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट कर लेते हैं। क्या है भाई इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो पकड़ लो भाई यहां पे पुट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री निकली है, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और b इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू क्या आया 15 डिग्री। तो b एंगल भी मिल गया मुझे और a एंगल भी मिल गया मेरा 45 डिग्री। ये दो एंगल आ गए मेरे। अब आंसर चेक करना है भाई कैसे, देखो a जो एंगल था वो बड़ा था, b छोटा एंगल है, तो a की वैल्यू 45 आई है, b की 15 आई है, तो भाई क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा a और b का सम जो है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो 45 और 15 को ऐड करेंगे तो 60 डिग्री हो गया, तो वो 0 और 90 के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से हमें एंगल फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको यहां पे tan की जगह साइन भी दे सकता है, कोसाइन भी दे सकता है, सीकेंट भी दे सकता है, कोसिकेंट भी दे सकता है, कोट भी दे सकता है। तो घबराना नहीं है कि हमने तो tan सीखा था और ये कोट कहां से आ गया, कोसिकेंट कहां से आ गया, तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से आपको करना है। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल आपको पता होनी चाहिए, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वैसे तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, बट कई बार बच्चे क्या करते हैं इनके आंसर्स को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, इनका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपको पता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, तो वहां पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो देखेंगे इसका कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन का एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको हमें ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है। अब ट्रू और फॉल्स ओनली मेंशन नहीं करना, साथ में भाई आंसर को जस्टिफाई करना है कि किसी स्टेटमेंट को आपने ट्रू या फॉल्स किस बेस पे कहा है। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट हमें दे रखी है साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, कि अगर मैं a प्लस b दोनों एंगल का सम का इकट्ठा साइन लेता हूं और अलग अलग लेता हूं, क्या वो दोनों इक्वल होंगे। चेक करेंगे भाई फर्स्ट पार्ट पे, यहां पे हमें दे रखा है साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल है साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। अब भाई a और b क्या है बच्चों, यहां पे एंगल है, a और b कोई भी वैल्यू ले लो आप। a मान लिया हमने क्या ले लिया 30 डिग्री, और b ले लिया हमने मान लिया यहां पे 60 डिग्री। क्या क्या ले लिया 30 डिग्री और 60 डिग्री ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, यहां पे पुट कर लेते हैं। तो साइन ऑफ 30 प्लस 60 इक्वल साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस में साइन ऑफ 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखो साइन 30 प्लस 60 क्या हो गया 90, तो साइन 90 बन गया भाई हमारा लेफ्ट साइड, इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2 होती है, और प्लस में साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। क्या इन दोनों का हम सॉल्यूशन निकालें वो 1 आएगा, देखते हैं भाई। 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया 1 प्लस √3, तो ये नॉट इक्वल आ गया हमारा। तो इसका मतलब पहली जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है फॉल्स है।
और रीजन आपने यहां पे सोल्व आउट करके दिखा दिया। अब सर आपके माइंड में आ रहा होगा सर 30-60 क्यों लिया आपने, कोई और एंगल क्यों नहीं लिया? चलो भाई 45 ले लो, ये भी 45, ये भी 45 ले लो, तब इसको करके देख लेना, तब भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा मत करना कहीं ये सोचो सर इसको 0 डिग्री ले लेता हूं, इसको 90 ले लेता हूं। भाई एक एंगल पे चेक नहीं करना, हमने मल्टीपल वैल्यूज पे चेक करना है, सभी पे ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हम अपने आंसर को ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या कहा है उसने कि साइन थीटा की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती चली जाती है अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, एंगल को इंक्रीज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो बच्चों यहां पे आपको मैं ग्राफ की हेल्प से भी बताऊंगा, वैसे भी बताऊंगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? इससे पहले साइन 45 की ले लो, वो होती है 1/√2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी? वो होती है 1। अब देखो 0 पे हमारी 0 वैल्यू थी, 45 पे 1/√2 आ गई और 90 पे हो गई 1। तो जैसे जैसे मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई। अब ग्राफ की हेल्प से देख लो, जो साइन थीटा का ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से होता है। कैसे होता है? इस तरीके से। ये हमारा 0 डिग्री होता है और यहां पे हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। 0 पे वैल्यू 0 है और 90 पे हमारी यहां पे क्या हो जाती है? +1। तो वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। ये चीज ना, ये ग्राफ का कंसेप्ट क्लास 11th 12th में समझ में आएगा, अभी इस पे ध्यान मत दो, ये मैंने वैसे बताया है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि कोस थीटा की वैल्यू भी जो है इंक्रीज होती चली जाती है अगर हम एंगल को इंक्रीज करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, चेक कर लेते हैं यहां पे थर्ड पार्ट को। साइन कोस है हमारे पास यहां पे, तो हमें कोस लेना है। कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। कोस 45 की अगर मैं बात करूं तो वो होती है 1/√2। और कोस 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वो वैल्यू क्या होती है? 0। अब एंगल तो बढ़ गया हमारा, इंक्रीज हो रहा है, 0 से 90 पहुंच गया, बट वैल्यू 1 से 0 हो गई। तो ये वैल्यू क्या हुई? यहां पे डिक्रीज हुई है, ना कि इंक्रीज हुई है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम टाइम बेशक से ले रहे हैं वीडियो में, बट कंसेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं हम कि फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू, ऐसे नहीं याद कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कहा है? साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि साइन थीटा और कोस थीटा जो होते हैं वो इक्वल होते हैं सभी एंगल पे। भाई चेक करेंगे ये चीज। तो भाई हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर क्या दे रखा है? साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। चेक कैसे किया जाए भाई? थीटा अगर मैं मान लो ले लेता हूं 0 डिग्री एंगल है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 0। और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। क्या इक्वल आया? नहीं आया। एक एंगल पे नहीं चेक करेंगे, और पे देखते हैं भाई। थीटा अगर मैं 45 डिग्री ले लेता हूं तो साइन 45 क्या होता है? 1/√2। और कोस 45 भी 1/√2 होता है। यहां तो इक्वल मिल गया मुझे, बट इस एंगल पे इक्वल नहीं मिला था। बट उसने क्या कहा है कि सभी एंगल पे इक्वल होता है, तो सभी एंगल पे तो नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई बच्चों। लास्ट देखते हैं, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। उसने क्या कहा है कि कोट ए जो है वो नॉट डिफाइंड होता है किस पे? अगर हमारा एंगल 0 डिग्री है। तो ये भी चेक करेंगे भाई। कोट ए कैसे? वैल्यू याद नहीं है सर मुझे कि कोट 90 कोट 0 पे वैल्यू क्या होती है, याद नहीं आ रही है। तो क्या करें? सिंपल सी बात है, कोट ए का हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये चीज तो याद आ जाएगी। ठीक है, अब कोस थीटा, थीटा क्या लेना है? 0, तो यहां पे 0 पुट कर लो। कोस 0 डिवाइड बाय साइन 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और साइन 0 की वैल्यू 0। और 1/0 किसके इक्वल होता है भाई? इंफिनिटी के इक्वल होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज नॉट डिफाइंड होगा, वो कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आंसर हमारा क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। समझ में आ गया?
क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।